नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें ये नहीं देखना कि इसका मीनिंग बनता है या नहीं बनता है, तो आगे पीछे जैसे भी हो हम इसका प्रयोग करके वर्ड बनाने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 5 इसके अंदर लेटर हैं, तो इसका आंसर बनेगा 5 का फैक्टोरियल। ये जो 5 का फैक्टोरियल होता है इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, और इसको खोलने का जो मेथड है वो ये है कि 5 को हम 1 तक लेके चले जाएं। 5 से 1 तक की संख्याओं की जो मल्टीप्लाई आएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 चौका 20 तिया 60 दूनी 120, तो 120 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। फैक्टोरियल 5 अगर वैल्यू इसके अंदर यूज की जाती है तो हमारा आंसर बनता है 120। अगर आप फैक्टोरियल से संबंधित और कोई क्वेश्चन करना चाहें, जैसे फैक्टोरियल अगर हमारा 7 लिखा हुआ है तो हमें 7 से लेकर 1 तक की संख्याओं की गुणा करनी पड़ेगी। इस प्रकार हमारा फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ जाएगी। तो कोई भी फैक्टोरियल है उसको हम इस मेथड से खोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। तो इसके अंदर हमने देखना है कि यहाँ पर 4 साइड हैं, यहाँ पर 5 साइड हैं, यहाँ पर 3 हैं, और यहाँ पर 6 हैं, और यहाँ पर 3 हैं। इन सभी को प्लस कर लिया जाए, 4 और 5 9 और 3 12 और 6 18 और 3 21 बन जाता है। तो 21 हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जो ये है 22 के बराबर कैसे आता है और ये जो है 29 के बराबर कैसे आता है, उस विधि का प्रयोग करके इसका मान हमने ज्ञात करना है। तो 22 के बराबर बनाने के लिए हमारे पास 9 5 3 और 7 लिखे हुए हैं। जैसे 9 पंजे 45 होता है, 45 को यदि हम 3 से भाग दे दें तो 15 आ जाता है। 15 में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो 22 आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तभी हमारा 22 आंसर आ सकता है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं, अगर ये जो है 4 7 2 15, इनका 29 कैसे बनता है, 4 7 28 होता है, 4 गुणा 7 28, इसको 2 से भाग दे दिया जाए और 2 से भाग दे दिया जाए और फिर उसमें 15 जोड़ दिया जाए। 4 7 28 को 2 से भाग और प्लस में 15, 28 को 2 से भाग दिया 14 आएगा, 14 और 15 29 बन जाता है। तो जो इन्होंने दिया हुआ है वो किसके बराबर आ गया हमारा, जो इन्होंने डिवाइड दिया हुआ है वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लिया है, और जो इन्होंने प्लस दिया है वो हमारा डिवाइड लिखा गया है। उसके बाद मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस लिखा गया है। तो ये मेथड हमने इनके अंदर यूज करना है। जैसे पहले 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ, उसके बाद
उसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड के स्थान पर हमने क्या लिखा है, डिवाइड के स्थान पर हमने मल्टीप्लाई लिखा है। तो मल्टीप्लाई लगा के हम 5 लिख देते हैं, आगे प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस के स्थान पर हमने क्या लिखा, प्लस के स्थान पर हमने लिखा डिवाइड, आगे डिवाइड हम ले लेते हैं। उसके बाद 35 है और आगे है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर हमारा प्लस आया हुआ है, यहाँ 3 गुणा 7 और 3 + 7 है, तो हम प्लस लगाते हैं मल्टीप्लाई के स्थान पर। तो अब देखिए, अब हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, 14 और 5 की जो मल्टीप्लाई है 70 हो जाती है, उसको 35 से डिवाइड करेंगे और प्लस में 7 कर देंगे, तो 70 को जो 35 से डिवाइड कर लें हम तो 2 बच जाता है, और 2 में 7 प्लस कर लेते हैं तो 9 हमारी वैल्यू आ जाती है। तो 9 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या मिस्टेक की है, यहाँ पर जो 35 के बाद है वो 9 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर 9 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ 35 गुणा 9 लिखा है तो 9 लिखना है हमें भी। तो 9 के 7 के स्थान पर हम 9 लिखेंगे, तो 2 + 9 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो क्या 11 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 11 ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो हमने क्या मिस्टेक की थी, हमने ये 7 यूज कर लिया था जबकि ये 9 यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अक्षर समूह में 2 की पावर 1, 2 की 2, 2 की 3 के अनुरूप आसन अक्षरों के बीच अक्षर छूटे हुए हैं। तो हमने देखना है 2 की 1 की वैल्यू है 2, 2 की 2 की वैल्यू होती है 2 गुणा 2 4 होता है, और 2 की 3 वैल्यू होती है हमारे पास 2 गुणा 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 हो गई। तो हमने ये देखना है कि पहले 2 छोड़े जाने चाहिए अक्षर, फिर 4, फिर 8। तो अब देखिए बी से ई है, जो जैसे ए से ई के बीच में बी सी डी 3 छोड़ दिए गए, ये हमारा नहीं बनेगा। ई और आई है, जैसे ई के बाद एफ जी एच 3 यहाँ पर छोड़ दिए गए, तो ये दोनों तो हमारे कैंसल रिजेक्टेड हैं। अब यहाँ सी और एफ में सी के बाद डी और ई यहाँ पर 2 छोड़े गए हैं, और बी और ई के बीच में सी और डी 2 छोड़े गए हैं, तो इन दोनों पर हमारे चांस बनते हैं। अब आगे जो दूसरा स्टेप है, जैसे ई और जे के बीच में एफ और आई के बीच में कितने कितने छोड़े गए हैं, एफ जी और एच, तब आई आता है, तो यहाँ पर 2 बीच में छोड़ दिए गए हैं अक्सर। उसके बाद लेकिन यहाँ पर होने चाहिए 4 होने चाहिए, तो ई और जे के बीच में ई के बाद एफ जी एच आई, तो यहाँ पर 4 छोड़े गए हैं, तो ये 2 शर्त पूरी कर रहा है। तो तीसरी शर्त भी इसके ऊपर हम लगा के देख लेते हैं। जे से एस, जे जो है 10 नंबर होता है और एस जो है 19 नंबर होता है, तो 11 से लेकर 18 तक 8 जो है छोड़ दिए गए बीच में, तो इस पर हमारी सभी शर्त पूरी हो जाती हैं। 2, 4 और 8 जो है तीनों इसके अंदर छोड़ दिए गए हैं, अक्षर छोड़ दिए गए हैं, छूटे हुए अक्षर हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6/5 को कौन सा जो है दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। 6/5 को यदि हम ऐसे करके देख लेते हैं,
6 और 5, 5 एकम 5 हो गया 1। तो अगर हम इसको पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो पॉइंट में बनाने के लिए यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 1.2 हमारा आंसर बन जाता है। तो 1.2 कहाँ पर होगा, इससे हमें आसानी रहेगी। 1.2 जो है 1 और 2 के बीच में होगा। ये 1.1 है, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 2 है। तो इसमें हमारा 1.2 कहाँ पर हुआ, ये जो पॉइंट है हमारा 1.2 है। तो 1.2 लिखने के लिए हमें आर बिंदु मिल गया है, तो आर हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई तालिका में एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। तो ये एक टेबल दी गई है हमें। हिंदी यहाँ पर 25 बच्चे बोलते हैं, अंग्रेजी 22 बोलते हैं, मराठी 12 बच्चे बोलते हैं, तमिल 9 बच्चे बोलते हैं, बंगाली 4 बच्चे बोलते हैं, और टोटल बच्चों की संख्या 72 है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या प्रश्न दिया गया है। वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। जैसे यहाँ पर 72 है, यदि हम इसके 3 भाग बना लेते हैं तो 24 आता है। तो 24 बच्चों द्वारा कम से कम बोली जाने वाली भाषा हमने इसके अंदर ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर अगर 24 बच्चे हम निकाल लेते हैं तो वो हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 24 से कम है, ये सभी संख्याएं 24 से कम हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो जो है 25 के अंदर हमारा 24 वाली कंडीशन पूरी हो जाती है, तो 25 हमारा आंसर बनेगा। 25 जो है हिंदी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो हिंदी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। हिंदी दिया हुआ है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास ये जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं, इन लेटर्स का प्रयोग करके, जैसे डी ए, यहाँ डी ए है, टी और ई, तो ये इनके अंदर से बन गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसी प्रकार हम आगे भी चेक करते हैं। एच है, तो ये एच है हमारे पास, यू यहाँ पर है, आर जो है यहाँ दिया हुआ है, और टी यहाँ दिया हुआ है, तो इसके सभी यहाँ पर लेटर मिल गए हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में देखते हैं, जैसे टी हमारे पास है लेकिन ओ यहाँ कहीं भी नहीं है, तो ये जो है हमारा एक वर्ड आ गया है, ये नहीं बनाया जा सकता। जैसे GET रह जाता है, तो जी यहाँ है, टी है, GET तीनों हैं, तो ये जो वर्ड है ये इन शब्दों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है, टफ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आगे भी यही देखना है, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे RATE है, आर यहाँ है, ए है, टी है, ई है, ये चारों लेटर यहाँ पर मिल गए हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। HATE को देखते हैं, HATE हमारा HAT और E, ये चारों हमें मिल गए हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन यहाँ देखते हैं, GATE को देख देते हैं, GAT और E, ये भी नहीं है। तो लास्ट के 3 ऑप्शन हमने देख लिए हैं, ये हमारे आंसर नहीं बनेंगे।
ये है R, ये हुआ है U भी है, N नहीं है, तो N इसके अंदर नहीं है। तो ये जो A में एक वर्ड दिया हुआ है हमारे पास, A वाला वर्ड इनसे नहीं बना जा सकता, तो इसलिए A हमारा राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। ये जो पैटर्न यहाँ पर यूज़ हुआ है उससे हमें इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। जैसे A यहाँ पर है, A के ऊपर एक सर्कल है, तो A के ऊपर एक सर्कल उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2 बन गया। ऐसे ही B के ऊपर 2 सर्कल है, तो B को 2 सर्कल उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम C है, जो C के ऊपर 3 सर्कल है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा A की पावर 2, B की पावर 4 और C की पावर 6 बन जाता है, जो ये मेथड दिया हुआ है। तो ये मेथड आगे हमने अप्लाई करना है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 के ऊपर 2 सर्कल हैं तो इसकी पावर 2 गुणा 2 हो जाएगी। आगे 4 के ऊपर 3 सर्कल हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये 1 दिखाई दे रहा है, अगर ये 1 की बजाय कुछ और होगा तो हम बाद में भी देख लेंगे। 1 के ऊपर 4 जो है सर्कल हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो बनेगा 2 की पावर 4 और 4 की पावर 6 बनेगा, और 1 बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2 की पावर 4 जो है 16 बनता है। उसके बाद 4 की पावर 6 हमारा कितना बनेगा, 4 की पावर 3 होता है 64। और अगर हम इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनता है, 4 चौके 16, 4 छिका 24, 25, हमारा ये बनेगा आगे 6 चौका 24 होगा और 6 छिका 36, 38, ये कितना बन जाता है 9, 8 और 2 10, 4096। क्या ये इनका जोड़ जो बनता है, कहीं ऑप्शन है 5000, नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 4 की पावर 6 ही बननी चाहिए। चार की पावर अगर 6 बनाते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 की पावर 3 64 के बराबर है। तो कहाँ पर हमारी मिस्टेक है, चार 4096, ये तो सभी जोड़ दिए जाएं तो इन सभी का जोड़ कितना बनता है, 4096 के अंदर 17 हमने जोड़ना है तो 4113 बनेगा। 4113, ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाता है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।